आखिरकार देश की सरकार से, या कहा जाए मोदी सरकार से, और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, उससे हमारे देश के छात्रों का भरोसा टूटने लगा। नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, जो कि 11 लाख रुपए का कर्जदार था। उसके पिता ने 11 लाख रुपए दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि टीवी पर मन की बात करते हैं, लेकिन 12 साल में एक भी बार प्रेस वार्ता नहीं की, देश की वास्तविक स्थिति नहीं बताई। उनसे अगर किसी छात्र ने जवाब सवाल करना चाहा, तो उसका भी जवाब आज तक ट्वीट के माध्यम से भी नहीं मिला। परंतु जहां चुनाव होना होते हैं, वहां पर वादों की झड़ी लग जाती है और छात्रों का भविष्य सुंदर बता दिया जाता है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। राजस्थान से आई एक दर्दनाक खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक गरीब पिता ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा, 11 लाख रुपए कर्ज लिया और घर गिरवी रख दिया। उम्मीद थी कि बेटा नीट पास कर परिवार की जिंदगी बदल देगा, लेकिन व्यवस्था ने ऐसा वार किया कि बेटा ही दुनिया छोड़ गया। बताएं देश के प्रधानमंत्री, दे जवाब कि उसका बेटा वापस कैसे आएगा। प्रदीप मेघवाल, एक मेहनती छात्र जो अपनी बहन का सहारा था, अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार का कहना है कि परीक्षा घोटाले, पेपर लीक और लगातार बढ़ते मानसिक दबाव ने उसे तोड़ दिया। सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आया जब उसकी बहन फूट फूट कर रोते रोते हुए बोली, मेरा भाई मेरा सहारा था, मेरा अपमान था, मेरा भाई चला गया, अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिवार से बात की और 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजी। NSUI के कार्यकर्ता परिवार तक मदद लेकर पहुंचे। वही कांग्रेस नेता विनोद जाखड़ ने भावुक होकर घोषणा करते हुए कहा, आज से प्रदीप की बहन अकेली नहीं है, उसका भाई बनकर हमेशा साथ खड़ा रहा। आज देश पूछ रहा है, क्या वही भारत जहां करोड़ों बच्चे कोचिंग के बोझ, पेपर लीक और बेरोजगारी के डर में जी रहे हैं? क्या मोदी सरकार के पास सिर्फ भाषण है, लेकिन छात्रों के भविष्य की कोई गारंटी नहीं? क्या पेपर लीक होते हैं तो जिम्मेदार कौन? जब छात्र आत्महत्या करते हैं तो जवाब कौन देगा? हर चुनाव में युवा शक्ति की बात करने वाली सरकार क्या युवाओं को सिर्फ आंकड़े और नारों में इस्तेमाल कर रही है? आज एक मां ने बेटा खोया है, एक बहन ने भाई खोया है और देश ने एक और सपना टूटते देखा है। दोस्तों, इस सरकार में जितने पेपर लीक हुए हैं, जितनी बार छात्रों का भरोसा टूटा है, शायद ही किसी सरकार में ऐसा हुआ हो। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक खास बात देखने को मिली है कि वो देश की जनता को
कूड़ा मकूड़ा समझते हैं। और यही वजह है कि छात्रों की आवाज उन्हें नहीं सुनाई देती है। लेकिन देश के 140 करोड़ लोग आज नहीं तो कल सत्ता की चूल्हे हिला देंगे। ये याद रखिएगा, जब जनता का आक्रोश फूटता है तो खाकी और खादी भी उसे नहीं संभाल पाती। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो बच्चे सिर्फ अंगड़ाई ले रहे हैं, कहीं अगर वो लड़ाई में कूद गए तो मैं दावा करता हूं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है और जहां दिल्ली में सत्ता पर बैठे अपने ढंग से कानून बनाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, यह भी पेपर लीक करने वाले कहीं ना कहीं सत्ता के नजदीक होते हैं। वरना इतनी हिम्मत नहीं है कि पेपर लीक हो जाए और उन पर कार्रवाई ना हो। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पिछले फरवरी नीट का पेपर लीक हुआ, फिर भी केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दलीलें दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार क्या कमाल है। जो सरकार देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे उसे क्या कहा जाए? कैसे हमारे देश के बच्चे अपना भविष्य सुधारेंगे, यह एक बड़ी बात है। और जिन बच्चों के हाथ में किताबें होना चाहिए, जिनके हाथ में रोजगार होना चाहिए, आज वही बच्चे डंडे पर झंडा लिए दिखाई देते हैं। देश में सिर्फ धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम करते रहो और देश में इसी तरह से आपस में लोगों को लड़ाते रहो। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब कुछ धराशायी होता चला जा रहा है। यही बच्चे जो कि आशा लगाए थे कि हम डॉक्टर बनेंगे, कोई सोच रहा था मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई सोच रहा था मेरी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन उन सब बच्चों के सपने चूर हो गए। पिछले दिन ही कई सेंटरों पर एसएसआई की परीक्षा कैंसिल हुई। जितने बच्चे पहुंचे उतने इंतजाम भी नहीं थे। क्या कहें इस व्यवस्था को। पूरे दुनिया में हमारे देश की थू-थू हो रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात कहकर अपने को संतोष कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।